हे गाइस, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने डेवलपर टूल्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था और अब तक हमने CSS इतनी पढ़ लिया है कि हम इस काबिल हो गए हैं कि हम CSS को प्रॉपर यूज़ कर सकें। सो गाइस, आज हम बैकग्राउंड इमेज को देखेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं जल्दी से यहाँ पे अपनी एक नई फाइल बना लेता हूँ tut17.html और अपना बॉयलर टेम्पलेट कोड डाल लेता हूँ, जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ tut17 और ओपन कर लेता हूँ लाइव सर्वर से। ये मेरे पास टाइटल अपेयर हो गया जो मैंने वहाँ पे लिखा था। मैं ऐसा करता हूँ, बॉडी में सिंपली h2 में लिखता हूँ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। बैकग्राउंड कलर आ गया, मुझे लिखना था बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। सेव करता हूँ, ये मेरे पास पेयर हो गया इस तरह से कुछ। तो मैं ऐसा करूँगा कि अभी इनर CSS ही यूज़ करूँगा, कुछ टाइम बाद हम एक्सटर्नल यूज़ करेंगे। वैसे अच्छी प्रैक्टिस तो ये है कि हम एक्सटर्नल CSS ही यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा स्टाइल का टैग और ऐसा करता हूँ कि बॉडी पे बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ ताकि मेरे पास पूरे इस पेज पे बैकग्राउंड इमेज लग जाए। मैं सिंपली लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज और उसके बाद लिखूँगा URL इस तरह से, इसके अंदर डबल कोट्स और अपनी इमेज की लोकेशन दूंगा। इमेज स्लैश मेरे पास ये mini.jpg के नाम से एक इमेज पड़ी है, मैं सेव करता हूँ। ये मेरे पास बैकग्राउंड इमेज आ गई। लेकिन आपने एक चीज़ देखी है, ये मेरे पास इमेज तो यहाँ तक ऐसे एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे पास 9 इमेजेस इस टाइम एक साथ अपेयर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटी है साइज़ में, इसका रेजोल्यूशन बहुत कम है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिपीट हो। मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूँगा बैकग्राउंड रिपीट ऐसे और मैं लिखूँगा रिपीट x। तो फिर क्या होगा, मेरे पास इस तरह से रिपीट होगी इमेज, ये मेरे पास वर्टिकली रिपीट नहीं होगी। तो मैं ऐसा करूँ, अगर यहाँ पे लिख दूँ y तो मेरे पास इस तरह से रिपीट होगी, दूसरी तरह से रिपीट नहीं होगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे पास कभी भी रिपीट ना हो इमेज, ऐसा हो कि यहाँ पे बस एक इमेज है तो एक ही रहे। तो मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा नो रिपीट। अब ये मेरे पास इमेज आ गई है, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही। लेकिन अब यहाँ पे तो बहुत बुरी लग रही है। हमने बॉडी में सिर्फ इसलिए इमेज लिखी थी बॉडी के टैग से कि मेरे पूरे पेज पे इमेज आए। तो मैं पूरे पेज पे किस तरह से अपनी इमेज को ला सकता हूँ, मुझे सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड साइज। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा कवर। अब देखते हैं क्या होता है। ये मेरे पास पूरे बैकग्राउंड पे इमेज आ गई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिक्चर ब्लर हो चुकी है, इसकी एक वजह है क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन नहीं अच्छी। मैं ऐसा करता हूँ, सिंपली गूगल पे जाता हूँ, कोई अच्छी सी इमेज ले लेते हैं यहाँ से। मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ नेचर और मेरे पास यहाँ पे नेचर की कुछ इमेजेस आ जाएंगी। इन्हीं में से मैं कुछ देख लेता हूँ। ये इमेज चेक करते हैं, इसकी रेजोल्यूशन नहीं अच्छी रहेगी आई थिंक। ये इमेज ये ठीक है। मैं सिंपली क्या करूँगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँगा और इसको यहाँ से कॉपी करके अपने VS कोड में एड्रेस की जगह लिख दूँगा। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, हम इमेज ऑनलाइन इस तरह भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं। अब ये मेरे पास इमेज आ गई, ये कैसी अच्छी इमेज लग रही है। तो हमने देखा बैकग्राउंड पे हम किस तरह से इमेज लगा सकते हैं बिना रिपीट किए। अगर मैं अब इसको मिटा दूँ तो क्या होगा, तो मेरे पास ये इमेज पूरी नहीं है, इसलिए मुझे बैकग्राउंड साइज कवर लगाना पड़ेगा ताकि ये पूरे बैकग्राउंड को कवर कर ले। अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट और मैं यहाँ पे कर दूँ फिक्स, तो इससे क्या होगा अभी आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ कि इससे हमारे पास बैकग्राउंड इमेज बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। जब हम स्क्रॉल करेंगे तो इमेज ये वाली अपनी जगह पे रहेगी और इसके ऊपर ओवरले हो जाएगी नेक्स्ट कोई भी हमारी इमेज। नेक्स्ट वीडियो में हम एक वेब पेज बनाएंगे जिसमें हम पैरालेक्स इफेक्ट देखेंगे और उस वेब पेज को हम कहते हैं पैरालेक्स वेबसाइट। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं कहूं यहाँ पे कि जो H2 है मेरे पास, ऐसा करता हूं, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं। मैं कहता हूं कि इसका बैकग्राउंड कलर कर दो तुम वाइट। अब देखते हैं क्या होता है। ये मेरे पास बैकग्राउंड कलर वाइट आ गया। और मैं अगर कहूँ कि जो H2 है उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दो 0.4, तो ये देखा हमारे पास ये थोड़ा सा इनविजिबल सा हो गया, थोड़ा सा लाइट हो गया। इसका क्या मतलब है, ओपेसिटी हमारे पास करती है ट्रांसपेरेंट चीज़ों को। इसकी रेंज होती है 0 से 1 के दरमियान। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इसकी रेंज होती है 0 to 1 और मुझे इसको कमेंट भी करना पड़ेगा CSS में। मैं ऐसे करूँगा और इसको यहाँ से हटाऊँगा सिंपली और यहाँ पे पेस्ट करूँगा।
अगर मैं ऐसा करूँ कि 0.7 कर दूँ तो फिर क्या होगा, ये थोड़ी सी कम होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 ही कर दूँ तो मेरे पास बिल्कुल ही गायब हो जाएगी चीज़, कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। अगर मैं 0.2 करूँगा तो मेरे पास थोड़ी सी चीज़ अपीयर होगी। तो बैकग्राउंड की इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने एज़ यूजुअल यूज़ करनी है। इसमें कोई इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि जो आप यूज़ करोगे फ्यूचर में। तो गाइज़ अब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।